हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है यह है आपका पाकिस्तान टू बाय 60 लाख मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया टू सेव चिल्ड्रन। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड अफेयर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग। और जैसा कि टॉपिक भाई ने बोला है, 60 लाख मॉस्किटो नेट पाकिस्तान को चाहिए। किससे? इंडिया से। मच्छरदानी तक नहीं है उनके देश में। आइए वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो की शुरुआत। करते हैं वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं, वहां जाकर हमसे जरूर जुड़ाएंगे। वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान परचेज करेगा मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे फ्लड हिट पाकिस्तान टू परचेज ओवर 6 मिलियन मतलब के 60 लाख मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया टू कंटेन राइजिंग केसेस ऑफ मलेरिया पाकिस्तान में रैपिडली फैल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए ये भारत से मॉस्किटो नेट परचेज करेंगे। नाउ ये जो रिपोर्ट्स है सबसे पहले आई थी पाकिस्तानी मीडिया से। पाकिस्तान के मीडिया ने एक्सटेंसिवली इसको कवर किया है, बाद में इंडियन मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को फॉलो अप किया। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मगर पाकिस्तान ऐसा कैसे कर रहा है? इन लोगों ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद ही कर दिया था, तो ये लोग अचानक से इंडिया से ये सब कैसे परचेज करेंगे? डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व किया गया था। अगर आपको भारत के लिए डिप्लोमेट बनना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है यूएन में, बाकी जगह, तो उसके लिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। और रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस डे पर बाकी डिप्लोमेट्स को कांग्रेचुलेट भी किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया आईएफएस डे कब सेलिब्रेट करता है, अक्टूबर 8, 9, 7 या फिर 6? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो अभी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है ये समझ लो। पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से अभी तक बताया जा रहा है कि 1700 लोगों की मौत हो चुकी है ऑल ओवर द कंट्री। और आप अगर पाकिस्तान के किसानों से पूछोगे कि कितना लॉस हुआ है, तो इन लोगों ने कहा है कि वी हैव गॉन बैक 50 ईयर्स, 50 साल पीछे लग रहा है कि देश चला गया है। जो भी इनके गांव में थोड़ी बहुत कुछ सड़कें बनी थी, कुछ तरक्की हुई थी, सब कुछ पानी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फियर ये है कि कई बीमारियां जिनको इन्होंने इरेडिकेट करने की कोशिश में दशक बता दिए थे, फॉर एग्जाम्पल पोलियो आपको पता होगा पाकिस्तान में आज भी प्रेवलेंट है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सिंध प्रोविंस में, बलूचिस्तान के आसपास कई लाखों बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अब नहीं हो पा रही, तो उनको कई बीमारियां हो सकती है कि वापस लग जाएं। और हो सकता है कि कई बीमारियां जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मिटने वाली थी, ये वापस पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन में फैल जाए। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में बहुत से कंट्रीज ने लगातार पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ एक फ्लड रिलीफ भेजा है। यूएई ने आप अगर देखो तो ओवरऑल गुड्स के मामले में काफी हेल्प करी है पाकिस्तान की। 41 फ्लाइट्स आई है फ्रॉम यूएई। फिर टर्की, यूएसए ने भी काफी हेल्प करी है। चाइना की तरफ से भी कुछ एड आई है इनको, मगर ज्यादा एड आई नहीं है। आप अगर कंपेयर करोगे तो यूएसए ने कई गुना ज्यादा हेल्प करी है पाकिस्तान की कंपेयर टू चाइना। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, रशिया ने भी वैसे पाकिस्तान की कुछ हेल्प करी, और इवन नेपाल ने भी। जी हाँ, हालत इतनी खराब है इनकी कि नेपाल ने भी 20 मिलियन रुपीस डोनेट किए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि नेपाल ने भी कहा कि इतनी हालत हमारे यहाँ भी खराब नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए। जबकि आप अगर देखो तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से नेपाल में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है पिछले कुछ सालों में। और आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन डॉलर्स कितना लॉस हुआ है, तो अगर मैं किसी रिपोर्ट से नंबर कोड कर सकता हूँ। एक रिपोर्ट कह रही है कि 40 बिलियन, दूसरी कह रही है कि 60-70 बिलियन। मगर जो डैमेज मैं देख पा रहा हूँ ना, इट इज मच बियॉन्ड मनी। ये जो डैमेज है पाकिस्तान को कई दशकों तक कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और WHO ने रिसेंटली ये भी वार्निंग दी है कि 2023 का जनवरी महीने के आसपास आप देखोगे कि पाकिस्तान में 27 लाख 2.7 मिलियन मलेरिया के केसेस हो चुके हैं। अगर आपने लाइफ में कभी एक मलेरिया विक्टिम को देखा हो, एक पेशेंट को देखा हो जिसको मलेरिया हो रखा है, तो आप समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस कितना ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन द कमिंग फ्यू मंथ्स कि अपने कंट्री में ये मलेरिया को कंटेन करे। क्योंकि अभी के लिए हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो सदर्न साइड है वहां पर कई जगह पानी इकट्ठा हो चुका है, गंदगी फैल चुकी है। जब गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, आप सबको पता है वहां पर मच्छर आ जाएंगे, मलेरिया रैपिडली फैलेगा। और इसलिए WHO ने पाकिस्तान के लिए एक ग्रेड 3 इमरजेंसी करी है घोषित। बहुत रेयरली होता है
कि WHO किसी कंट्री के लिए कहे कि यहाँ पे हमको ग्रेड 3 इमरजेंसी घोषित करनी होगी, मगर मलेरिया आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है कि WHO ने अपनी तरफ से ही मलेरिया से बच्चों को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट्स परचेज करने स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, जो इंडिया से नेट्स परचेज किए जाएंगे, चाहे यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हो कि पाकिस्तान प्रोक्योर करेगा, तो पाकिस्तान डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर रहा, ये सब काम WHO कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आज भी बहुत ज्यादा एरोगेंस है, ईगो है। आर्टिकल 370 के इशू को लेकर और कश्मीर के इशू को लेकर कई साल हो गए, मगर वो उसको भूलना नहीं चाह रहे। और इवन दो इनकी कंट्री को डेस्परेटली ये मॉस्किटो नेट्स की आवश्यकता है, ये सब काम इनके लिए WHO संभालेगा। क्योंकि अभी होगा क्या कि WHO पाकिस्तान, जी हाँ, WHO का एक विंग है पाकिस्तान में भी, इधर आप देख पाओगे, ये है जी WHO पाकिस्तान। ये प्रोवाइड कराएगा 60 लाख से ऊपर मॉस्किटो नेट्स पाकिस्तान के बच्चों को, ताकि वो मलेरिया से मर ना जाए या फिर मलेरिया से बहुत ज्यादा बीमार ना हो जाए। और इसकी फंडिंग कहां से आएगी? फंडिंग क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगा? नहीं, फंडिंग भी इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रही, फंडिंग इनको मिलेगी द ग्लोबल फंड से। अब आप कहोगे द ग्लोबल फंड क्या है? ये देखिए, एक इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है जो प्राइमरली फोकस करता है 3 बीमारियों पर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। द ग्लोबल फंड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी खुद की पब्लिक के दर्द से इतनी इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब होता है कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सारा ये सब जो काम है, ये ग्लोबल फंड, यहाँ पे WHO, ये सब मिलके संभालेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, कड़वी बात बोलूंगा यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, ये सब जो फ्लाइट्स आई है ना गुड्स वगैरह की, ज्यादातर इसमें खाना पीना वगैरह है। इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंस इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मिलेगी ना, वो एक तरफ है, ये सारी फ्लाइट्स एक तरफ है। क्योंकि मॉस्किटो नेट्स प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है। हम अफ्रीका के कई देशों को साल में बहुत बार ये जो मॉस्किटो नेट्स है ये एक्सपोर्ट करते हैं। WHO को भी कहीं भी मलेरिया से किसी कंट्री को बचाना होता है, किसी गरीब कंट्री को बचाना होता है, तो पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि इंडिया से परचेज करो। क्योंकि इंडिया, आप कह लीजिए, इस मामले में ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट कंट्री बन चुका है। और अभी इन द फ्यूचर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली भारत की और भी हेल्प मिलेगी। और ये हेल्प ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार कुछ परचेज करने नहीं वाली, ये घूम फिर के कहीं से चंदा आएगा यूरोप से, फिर WHO दवाई परचेज करेगा इंडिया से, फिर हो जाएगी पाकिस्तान में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। अभी जो ये पेंडेमिक आया था उसमें आपको याद होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफी न्यूज में थी। कुछ लोगों ने कहा काम करती है, कुछ लोगों ने कहा काम नहीं करती, मगर एक जगह 100% ये काम करती है, और वो है मलेरिया से लड़ने में। मलेरिया पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और आप सबको पता होगा कि दुनिया में इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन का। तो जैसे जैसे जनवरी 2023 आएगा, पाकिस्तान में जिस तरीके से गंदगी, पानी वगैरह सब ये फैल रहा है, इनके यहाँ जो मलेरिया केसेस बढ़ेंगे, आप देखोगे बहुत सी चीजें इंडिया से इस तरीके से इनडायरेक्टली परचेज की जाएगी, और पाकिस्तान में लाखों जानें बचाई जाएंगी बाय प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया। इवन दो रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार से पूछा गया कि जी फ्लड की सिचुएशन इतनी खराब है हमारे यहाँ, कुछ इंडिया से परचेज करने के लिए ही कुछ अगर हम एयर ट्रैवल या फिर रेल लिंक ओपन कर ले, तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई प्रपोजल नहीं है इसका, कुछ करेंगे ही नहीं। और लिटरली आप कह लीजिए ये एक टाइप की ज़ॉम्बी मेंटालिटी होती है कि घास खा लेंगे, न्यूक्लियर बम बना देंगे, एक बार को पब्लिक को जो होता है देखा जाएगा। जो मेन मोटिव है इनका वो खराब नहीं होना चाहिए। तो शेमफुल बात है, मैं कहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जो काम इनको खुद करना चाहिए अपने लोगों के लिए, ये काम WHO संभाल रहा है, बाहर की एजेंसी संभाल रही है। और अगर ये सब काम WHO ना करे ना, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि लाखों बच्चे मारे जाएं। बट उम्मीद यहाँ पर यही है कि इनोसेंट लोगों की जान ना जाए और कैसे भी करके सिचुएशन इंप्रूव हो। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन इज द एनुअल इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, अक्टूबर 9। यहाँ पर आप देख पाओगे IFS डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 9 को। डॉक्टर अजय शंकर खुद IFS के थ्रू ही इवेंचुअली इंडिया के लिए डिप्लोमेट बने, US में और जगह, और आज के समय भारत के विदेश मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। तो याद रखिएगा IFS डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 अक्टूबर एवरी सिंगल ईयर। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलता है 10%। ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए 20% कर दिया गया है। अनअकैडमी की 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, UPSC, बैंक, नीट, IIT, आप परचेज कर सकते हैं यह सारे कोर्सेज। सिंपली क्लिक करिए यहाँ पर इस लिंक पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको परचेज करना है UPSC का कोर्स,
तो सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पे कि 36 महीने का 2996 या फिर 24 महीने का कोर्स 3244 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की जरूरत नहीं है। कोड डालिए PD10 और कुछ ही दिनों के लिए आज से लेकर 14 तारीख तक आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द कमिंग फ्यू डेज। तो अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई इसी के साथ वीडियो होती है एंड, और वीडियो देख के पता लगा हमें कि कितनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, कि अभी भी ईगो चल रहा है। 60 लाख मॉस्किटो नेट चाहिए, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, पहले WHO प्रोक्योर करेगा इंडिया से और फिर वही WHO के थ्रू पाकिस्तान में जाएंगे। समझ रहे हो आप कि मतलब कान पकड़ रहे हैं, बस घुमा के पकड़ रहे हैं, ये वाला हिसाब है पूरा का पूरा, और कोई सिस्टम नहीं है इनका। बाकी बताया कि 60 लाख मॉस्किटो नेट्स इंडिया देगा। आप सोचो कि यार हमारी तो खैर खरीदेंगे ही अगर WHO वाले, हम तो कोई दान तो कर नहीं रहे फिलहाल, तो इंडिया से रिलेशन अच्छे होते अगर पाकिस्तान के, तो क्या पता इतनी अमाउंट में हम उन्हें डोनेट भी करते फिलहाल। और अलग ही चल रहा है यार वहां का। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी एरोगेंस थोड़ा छोड़ दे ना और थोड़ा सा हेल्प मांगे इंडिया से, तो भाई इंडिया हेल्प कर देगी। इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है कि हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे ये वो। इंडिया भाई निर्दोष लोगों को मरना किसी को भी अच्छा लगता है। कोई देश नहीं चाहता कि उसके निर्दोष लोग मारे, और ये जो बच्चे मरेंगे इसमें, कितने नए नए बच्चे, और सर ने बताया जो पोलियो जो है फिर उठ खड़ा होगा। पहली बात तो वो लोग पोलियो फ्री है भी नहीं, इंडिया जो है पोलियो फ्री नेशन हो चुका है। यहाँ पे इतनी ड्राइव चली, हम लोगों ने खुद जब छोटे तो पोलियो घर घर आके पिलाया गया। 100 करोड़ का देश था उस टाइम, 120 करोड़ के आसपास। सोचो घर घर जाके ड्राइव चलाई थी पोलियो की, पोलियो खत्म करने का संकल्प लिया था हमारी सरकार ने, उसे खत्म ही करके माने। ब्रांड एम्बेसडर आपको पता ही होगा कौन थे इसके, अमिताभ बच्चन जी, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, इसमें मीम्स भी बन गए आज की डेट में। खैर इस पे बात करें और तो देखो यार, इन पे मॉस्किटो नेट्स नहीं हो तो आप सोचो कि अभी दवाइयां हाइड्रोक्लोरोक्विन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है उसका भी, और ये रामबाण दवाई है, मतलब 100% काम करती है इसकी। सर ने बताया कि इसमें कोविड में भी काफी यूएस को हमने सप्लाई, ऑलमोस्ट हर कंट्री ने हमसे हाइड्रोक्लोरोक्विन मांगी थी, और उस टाइम पैंडेमिक अपने पीक पे था, इंडिया में भी चल रहा था, इंडिया ने सप्लाई करी थी। उसके बाद हमने वैक्सीन भी जो अपनी बनाई है फ्री में भेजी है, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंडर में हमने फ्री में सप्लाई की थी कई लाख मेडिसिन। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी कई लोगों जो मेडिसिन लगी है वो WHO के थ्रू कोरोना की हमारी ही लगी है। इनके क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तब इन्होंने ना कोविड की वैक्सीन लगवाई थी पाकिस्तान से, उसके 1-1.5-2 दिन बाद इनका कोविड पॉजिटिव आ गया था। तो अलग ही भाई देश है, अलग ही नमूने है यहाँ पे। बाकी तो आप देख ही रहो क्या चल रहा है। बात करें अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में एक चीज देखने वाली है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इतनी स्टबर्न है, और उन्हीं की वजह से जितने बच्चे मतलब बिल्कुल जिनकी मृत्यु हो गई है, और हो अभी तो स्टार्ट हुआ है मलेरिया फैलना। आप सोच रहे हो अगले 1-1.5-2 महीने बाद इतनी बुरी सिचुएशन होगी ना वहां पे। इनके पास यार प्रॉपर चीज नहीं है, वो पानी सड़ रहा है, वहां पे मच्छर ही होंगे, ये एकदम पीक टाइम है मच्छरों के पैदा होने का। एक तो ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये वही नेचर कॉज होती है। ऊपर से पाकिस्तानी जो सिस्टम है, मेडिकल फैसिलिटी है नहीं उनके पास ना के बराबर। मच्छरदानी के नाम पे तो भैया इंडिया से ले रहे हो, इनडायरेक्टली ले रहे हो आप। मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है भाई, वो कर रही है ना, घास की रोटी खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे। लोगों को पूछना चाहिए सर, मतलब आप लोग कर क्या रहे हैं भाई, काय बाती गवर्नमेंट हो आप। गवर्नमेंट लगी है उनकी भाई की अपनी सरकार बस बचाने में कि मैं कैसे अपनी कुर्सी संभाल लूं, उनको कोई मतलब नहीं है देश से। बाकी आपको जहां तक पता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉलिटिशियन जो उनके बड़े बड़े सबकी डुअल नेशनलिटी है, एक पाकिस्तान की है, दूसरी कहीं यूएस की है, कोई ब्रिटेन के लेके बैठा है, कोई कनाडा के लेके बैठा है, प्रॉपर्टी सब बाहर है, विदेशों में पैसे अपने जमा कर रखे हैं। जो भी इनको मदद भेजता है देश, आधे से ज्यादा तो ये नेता ही उड़ा देते हैं। ठीक है, जमीन पे क्या ही पहुंचता होगा भगवान ही मालिक है इनके देश का। भारत में भी ऐसा होता था भाई, पर काफी चीजें बदल चुकी हैं, मेहनत की गई है, डिजिटलाइजेशन किया गया है। अब डीबीटी के थ्रू हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में बंदे के, समझ रहे हो आप। और भाई गवर्नमेंट देखो, अब ऐसी गवर्नमेंट चूज करोगे, अच्छा गवर्नमेंट देखो अभी तक तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ रहती है, गवर्नमेंट है यार। अगर आप लोग क्रिकेट मैच देख के गवर्नमेंट मतलब अपना लीडर चुनोगे तो फिर आपका कहीं जाएगा देश। क्रिकेटर को लगाओगे ना पीएम, तो भैया क्रिकेट ही खेलेगा, वो पॉलिटिशियन नहीं है। वो क्रिकेट खेल के साथ रहा है, आप लोग के साथ आपके साथ ही खेल रहा है, छक्के वही मार रहा है और आप लोग बस कैच पकड़ रहे हो उसकी। आप लोग भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आप लोग की मतलब आप लोग को बस ये बोल दिया जाता है कि मतलब जो भी मुद्दा होता है, कश्मीर कर देते हैं तो आप लोग एकदम खुश हो जाते हो। बस एक कश्मीर का मुद्दे के अलावा तुम्हारे पास एक मुद्दा बता दो जो भारत से दिक्कत है, और तुम्हें लगता है कि भारत अगर मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम लोगों से नफरत करते थे आपको बताया जाता तो ऐसा गलत है।
क्यों गलत है इसका सबूत यही देख लो कि आपके अलावा हमारे सारे मुस्लिम नेशन 47 कितने हैं आप लोगों के, 40 से ऊपर है, सबसे रिलेशन है और बढ़िया रिलेशन है। पास का ही देख लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, अपना ईरान उठा लो, इनसे भी है जो इस वक्त सैंक्शन में चल रहा है, दुनिया भर की सैंक्शन है उन पे, ठीक है। बांग्लादेश ले लो, उनको तो खैर क्रिएशन भी भारत की वजह से हुआ था। तो आपसे ही क्यों दिक्कत है? दिक्कत आपके मुसलमान या इस्लाम को फॉलो करने से नहीं है, दिक्कत है आपकी जो सोच आप लगे रहते हो हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में, जो आप लगे रहते हो ना, प्रॉब्लम वहां है, उसको सही करो तभी कुछ होगा। और कश्मीर तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं ले सकते, खैर पिताजी ने तो ले लिया, हम ही तो हैं पिताजी। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि चाइना कहाँ है इसमें हेल्प करना है। 4 फ्लाइट टोटल, 4 फ्लाइट 20 से ऊपर फ्लाइट यूएस की थी, जिसको आप गाली दियो खूब सारी, और उससे ज्यादा हेल्प तो इंडिया कर देगा इनडायरेक्टली। वो तो कर ही रहे हैं यार हम लोग। आप बताओ, आपको मॉस्किटो नेट से हम कितनी जिंदगियां बचा देंगे जो बंदे उसके अंदर रहेंगे। और बताओ, और मॉस्किटो नेट इसलिए भी सही चीज है क्योंकि अगर नेट लगाते हो तो मच्छर आपको काटेंगे नहीं, ठीक है, खर्चा होगा नहीं दवाइयों पे, तो पैसा तो काफी सही रहेगा। देखो आप अपना जो भी है, कि- WHO कर रहा है अपनी तरफ से, कर रहा है ग्रेड 3 लेवल का। सबने बताया कि उन्होंने पहली बार, मतलब बहुत रेयर करते हैं वो किसी को, और WHO को भैया फंडिंग सबसे ज्यादा यूएस देता है, तो सब यूएस है इसके पीछे। और पता है इस टाइम क्या बोल रही है गवर्नमेंट, इन लोगों को बोल रही होगी भाई कि ये सब तो ऊपर से आया, हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की देन है, सब अल्लाह की देन है इनके हिसाब से। हम कुछ नहीं करेंगे, हम डैम नहीं बनाएंगे। पानी नहीं है यार तुम्हारे देश में, पानी भारत से जा रहा है, मच्छरदानी भी भारत से जा रही है, दवाइयां भारत से जा रही है, फिर भी तुम्हें मुंह फुला के बैठना है कि भैया, जैसे शादियों में कैसे रिश्तेदार मुंह फुला लेते हैं, कुछ फूफता हुआ ऐसा करके मुंह फुला के बैठ जाएंगे, वही हाल है तुम्हारा। कुछ कर नहीं पाओगे पर मुंह फुला के बैठना है। तो भैया ये थी तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी सारी पोले खुलती रहती है, पूरी दुनिया देखती है, हमारा देश देखता है, और तुम लोग भी अंदर से तो जानते ही हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, इन लोगों को पता है भाई कि इंडिया क्या कर सकता है इनके लिए, बट हम लोग चाहे ना तो मना कर सकते हैं WHO को कि आप दे कैसे रहे हो, अगर चाह दे तो गवर्नमेंट नहीं देगी, आप नहीं रोक पाओगे। पर इतनी मानवता है कि हमारा है कि हम WHO को देते हैं, आप जिसको भी देना WHO प्रोक्योर करता है, ठीक है। तो हम इतनी नफरत होती ना तो हम लोग देते ही नहीं। तो ये थी आपकी पूरी कहानी। कैसी लगी आपको कहानी जरूर बताना। किसी पाकिस्तानी अगर कोई देखे हमें तो कमेंट करना भैया, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में तुम, और क्या सिचुएशन है वहां पे अभी करंट। हाँ, आप लोग पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं अगर वीडियो हमारा देखेंगे तो वो लोग भाई कमेंट करके बताना कि आप लोग को क्या बोल के बहलाया जा रहा है कि इंडिया से नहीं आ रही। कुछ ना कुछ बोल ही रहे होंगे वहां पे, आधे तो अनपढ़ लोग हैं भैया, अपने विचार देना भाई, आप लोग लुंगी पहन के आ जाएंगे भैया आधे लोग। तो यही कहानी है भाई पूरी। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे किसी और वीडियो में, क्या पता पाकिस्तान की वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।